10वीं बार जब गर्भ में हुआ, 10 बार मेरे मैया के गर्भ में मैया ने एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम कपिल देव रखा गया। बोले कपिल देव भगवान की। इन्हीं कपिल देव महाराज ने सांख्य शास्त्र का वर्णन किया है। सांख्य शास्त्र जो है कपिल देव महाराज ने लिखा। आगे चलकर मैंने बताया मनु महाराज की 3 कन्याएं थी। आकृति, देवहूति, प्रसूति। आकृति मैया का विवाह ऋषि के नाम के ऋषि के साथ हुआ। देवहूति मैया का विवाह करदम ऋषि के साथ हुआ। और जो तीसरे नंबर की थी प्रसूति, उनका विवाह राजा दक्ष के साथ हुआ। और इन्हीं की कन्या मां सती हुई जो भगवान शिव को थोड़ी सी गलती के कारण, थोड़ा सा ज्यादा गलती नहीं की, थोड़ी सी गलती, संशय किया भगवान पर, राम जी पर संशय किया। और भगवान शिव ने लाख समझाया लेकिन मैया सती नहीं। भला ऐसे भी भगवान होते, क्योंकि शिव कथा भी संक्षिप्त में है, तो संक्षिप्त कहते चलेंगे कि कथा शेष है और समय कम है। तो थोड़ी सी गलती के कारण मैया ने पति की आज्ञा का पालन नहीं किया और मैया को अपना शरीर छोड़ना पड़ा। बोले वृंदावन बिहारी लाल से। और कल्याण न होएगा नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होएगा नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होएगा नारी को जो पति की बात न माने। जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, जो रूप धरे लियो, रूप धरे लियो, रूप धरे लियो जगत दुलारी को जो पति की बात न माने। रूप धरे लियो जगत दुलारी को जो पति की बात न माने। जो पति की बात न माने, बात न माने, जो पति की बात न माने। वो कल्याण न होएगा नारी को जो पति की बात। कल्याण न होएगा नारी को जो पति की बात न माने। और पता क्या हुआ, जब माँ सती जानकी मैया का वेश धारण करके राम जी के सामने की परीक्षा ली, तो राम जी ने पहचान लिया तो क्या हुआ, रोबन लगी राम के आगे, रोबन लगी राम के आगे, रोबन लगी राम के आगे, रोबन लगी राम के आगे। और प्रभु पहचान कहने लागे, प्रभु पहचान कहने लागे। जब राम जी ने पहचान लिया तो प्रभु कहने लगे, कहाँ छोड़ो, कहाँ छोड़ो, कहाँ छोड़ो है पुरानी को जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, बात न माने,
सती को कुछ समझ में नहीं आया, तो प्रभु ने क्या किया कि कम से कम इनको अपनी प्रभुता तो दिखाई दो, और लिखा अब ठहरी प्रभु की प्रभुताई, अब ठहरी प्रभु की प्रभुताई, अब ठहरी प्रभु की प्रभुताई, अब ठहरी प्रभु की प्रभुताई। और सीता संग में दोनों भाई, सीता संग में दोनों भाई, सीता संग में दोनों भाई, संग में दोनों भाई। और सती जानी, सती जानी, सती जानी राम रघुराई को चौपट किया। अरे रहे राम नारी को चौपट किया। वो कल्याण न होएगा नारी को चौपट की बात न माने। अरे रहे राम नारी को चौपट की बात न माने। वृंदावन में हरि लाल की जय हो। तो भगवान शिव की बात को न मान करके सती मैया को धोखा मिला और अपने शरीर को छोड़ा। पुनः लिखा रामचरितमानस में, इतने ही कारण है निद्री रह जाई जननी पार्वती तनु पाई। दूसरा जन्म मैया को राजा हिमांचल के यहाँ मिला और जाकर के पुनः भगवान शिव से विवाह हुआ। और विवाह होने के बाद मैया जब गृहस्थ आश्रम में रही तो एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम कार्तिकेय रखा गया, और जिन्होंने तारकासुर का वध किया। बोली वृंदावन में हरि लाल की जय हो। ये 20 रुपए गुप्तदान, 20 रुपए राम बाबू कारीगर, 10 रुपए गुप्तदान और 10 रुपए कांति, 20 रुपए श्यामलाल वल्लीबाल, 50 रुपए वड्डे कश्यप, 10 रुपए अजयपाल राजपुर निवासी, 20 रुपए सूर्य चौधरी। ये भगवान की कथा दान करते हैं सभी भक्त। भगवान के भंडार हरे खुश रखे। बोली वृंदावन हरि लाल की। बोली राधे रानी शंकर। पहले इनकी कथा हो जाने दो, सब कर लो आपस में कथा सब लोग, उसके बाद बता दियो। इनको आदत बनी हुई है ना कथा में बोलने की। नहीं, कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ, कई को देख रहा हूँ, बच्चे हो तो अभी ठीक नहीं, मतलब ऐसे को देख रहा हूँ जो अच्छे खाते को ठीक ठाक है। छोड़ो ना, पास में बच्चे बैठे बात करते रहते हैं। बोली श्री वृंदावन के हरि लाल की। अगर कोई बच्चा पास में बोले तो तुरंत डांट दो। साथ में रखो। बोली राधे रानी सरकार की। तो मैं बता रही थी कि मनु महाराज की 3 कन्याओं का विवरण। 2 पुत्र थे, एक पुत्र का नाम था उत्तानपाद और एक का प्रियव्रत। उत्तानपाद महाराज के एक पत्नी थी जिनका नाम था सुनीति। क्या नाम था? सुनीति। पर सुनीति मैया के कोई भी पुत्र नहीं हुआ, ना पुत्री हुई, और इसके कारण राजा को थोड़ा दुख हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कि राजा जंगल में घूमने गया तो वहां पर उन्होंने एक सुंदर कन्या को देखा जिस कन्या का नाम था सुरुचि, और राजा ने उस कन्या से गंधर्व विवाह रचा लिया। अब कितनी पत्नियां हो गई? 2। एक सुरुचि और एक सुनीति। ध्यान देना, सुनीति किसे कहते हैं? सुनीति उसको कहते हैं जिसकी सुंदर नीति हो। और सुरुचि कौन को कहते हैं? सुरुचि उसको कहते हैं जो माताएं, जो नारी अपने ही मर्जी से पूरे घर को चलाना चाहती। रुचि तो अपने ही रुचि से पूरे घर को। हाँ, पति ने कहा पूरी बना लो, नहीं आलू बनेंगे, और पति ने कहा आलू बना लो तो पूरी बनेगी। ऐसी माता होती है ना, हाँ सैकड़ों देखिए, जो अपनी ही रुचि से पूरे घर को संभालती हैं, उनको क्या कहते हैं? सुरुचि। और सुनीति सुंदर, इसकी सुंदर देखना कितनी सुंदर नीति है मैया सुनीति की। अब जैसे ही सुरुचि मैया से गंधर्व विवाह करके राजा घर आया और जैसे घर में प्रवेश किया तो सुरुचि ने पूछा ये कौन है? बोले ये तेरी पत्नी। बोले अगर ये घर में रहेगी तो घर में मैं नहीं रहूंगी। अब महाराज इतना का तो सुरुचि के सौंदर्य पर मोहित थे राजा। दूसरी बात संतान भी नहीं थी,
तो इसलिए क्या किया, अपनी पत्नी को सुनीति को घर से बाहर कर दिया और उसके साथ में बाहर एक झोपड़ी डलवा दी। वहीं पर सुनीति मैया आराम से रहे। स्वामी सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, जिस समय मैया सुनीति को राजा ने घर से निकाला था उस समय राजा को ये पता नहीं था, लेकिन मैया सुनीति गर्भवती थी। लेकिन राजा को ये बात पता नहीं। समय के अनुसार समय पूर्ण होता गया और जब समय पूर्ण हुआ तो मैया ने एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम ध्रुव रखा गया। बोले ध्रुव जी महाराज की जय। अब मैया अपने छोटे से लाला को बड़ा प्रेम पूर्वक रखती है, लालन पालन करती है, लाड लाड करती है। और जब धीरे धीरे ध्रुव जी महाराज बड़े हुए तो मैया सुनीति संतों के सत्संग में जाती थी, तो वहीं पर अपने बच्चों को अपने ध्रुव जी महाराज को लेकर जाते। देखिए ये बच्चे जो कथा में आते हैं ना, इनको मना नहीं है कि कथा में मत जाओ, क्योंकि हम भी छोटे थे तो हम भी कथा में जाते थे। हमारा नहीं, यहाँ बैठकर जो हम कथा कह रहे हैं, कथा का तो प्रभाव है, हमने कथा सुनी तभी तो यहाँ बैठे। तो मना नहीं है कि बच्चे कथा में नहीं आए, क्योंकि जब बच्चे कथा में नहीं आएंगे तो इनके अंदर संस्कार कथा में आओ, लेकिन कथा में आने का भी तरीका है। कथा में आओ तो दो में से एक व्यक्ति साथ हो, चाहे भैया हो या बेटा। अब कई लोग क्या करते हैं, खुद को तो नींद आती है, हाँ 12 बजे तो कौन जगेगा, तो खुद तो आराम से कूलर की हवा में सो गए महाराज। और बच्चे को कह देता प्यासी की खोपड़ी खाइयो और जब आरती में तो प्रसाद लेके चले रही। हाँ तो ऐसा नहीं है भाई, अपने अपने बच्चों को लाओ और अपने अपने पास शांति से बिठा। बोले वृंदावन बिहारी नाथ। क्योंकि यहाँ सुनीति में यह बताती, जब सत्संग में जाती थी तो लेकर जाती। अब धीरे धीरे वही प्रभाव पड़ने लगा। वही एक दिन संतों ने कहा, देवी हम तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हैं, तुम कुछ मांग लो अगर तुम्हारी इच्छा हो। तो सुनीति मैया कहती, प्रभु देखिए वैसे तो मेरे पास कोई कमी नहीं है, भगवान ने सब कुछ दिया है, पुत्र भी दे दिया, लेकिन मेरी एक इच्छा है, यदि आप पूरा करना चाहो। कहो कि मेरे तो एक पुत्र भगवान ने मुझे दे दिया, लेकिन मेरी जो छोटी बहन है ना सुरुचि, उसके कोई संतान नहीं है, एक पुत्र उसके लिए हो जाए। कितनी सुंदर नीति है, जिसके कारण घर से बाहर जाना पड़ा, लेकिन फिर भी उसके मंगल की कामना कर। संतों ने कहा कि जिसके कारण घर छोड़ना पड़ा, जंगल में वास करती हो, उसी के लिए पुत्र की कामना करती हो। कहा प्रभु यही इच्छा है। संतों ने आशीर्वाद दिया। समय अनुसार मैया सुरुचि भी गर्भवती हुई और महाराज जब समय पूर्ण हुआ तो एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम उत्तम रखा गया। धीरे धीरे ध्रुव जी महाराज बड़े हुए। एक दिन ऐसा हुआ, ध्रुव जी महाराज बच्चों के साथ खेल रहे थे तो सबके माता पिता आते थे। एक दिन ध्रुव जी महाराज को लगा कि मेरे पिताश्री नहीं है, और दौड़ करके जाकर के मैया को कहा, माँ क्या मेरे पिता नहीं है? अब ये कैसे कहते कि पिता नहीं है? कहा है ना, आपके पिता जो है वो यहाँ के राजा है, वही तो आपके पिता। अब इतना सुना तो बड़ी प्रसन्नता हुई, मेरे पिता यहाँ के राजा। एक दिन मैया को बिना बताए ध्रुव जी महाराज राजा उत्तानपाद के बेटे, और जैसे ही महलों में प्रवेश किया, उत्तानपाद ने अपने पुत्र को देखा, दौड़ करके आए और आकर के हृदय से लगा लिया, बिठाया गोद में। स्वामी सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित जैसे ही गोद में बिठाया, सुरुचि ने देखा, बुरा लगा, आकर के पुत्र को उतार के जमीन पर पटक दिया, उतार दिया, जा तो इस सिंहासन पर इस गोद में बैठने का अधिकारी। छोटे से ध्रुव जी महाराज कहते, मैया क्या ये मेरे पिताश्री नहीं है? क्या इस सिंहासन पर मेरा अधिकार नहीं है? बोले पिताश्री तो है, लेकिन तेरा इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि तेरे ये पिताश्री तो है, लेकिन मैं तेरी माता। मतलब? बोले मतलब ये कि यदि सिंहासन की प्राप्ति करनी है तो जंगल में जा, भगवान का भजन कर, और जब भगवान का भजन करेगा तो भगवान प्रसन्न होगा, और भगवान प्रसन्न होकर कहेगा वर मांग, तो तू वर में मांग लेना कि मुझे सुरुचि मैया के गर्भ में जन्म।
जब मेरी कोख से जन्म लेकर के यहाँ आएगा तब जाकर के सिंहासन का अधिकारी। इतना कहा ध्रुव जी महाराज रोते हुए मैया सुनीति के पास आए। देखा पुत्र को किसने मारा, क्या बात? कहा मां मैं इस प्रकार से आज मैया सुरसी के पास गया, पिताश्री की गोद में बैठा और मैया ने फटकार लगा कर कहा कि मेरी सिंहासन की प्राप्ति करनी है, जंगल में जा भगवान का भजन कर, तब जाकर के मेरी कोख से जन्म मिलेगा, तब सिंहासन का अधिकारी होगा। ध्यान देना, सुरुचि मैया ने कहा ठीक ही तो कहा लाला, भाई अच्छी बात कही है तेरे से। हाँ यदि तुझे सिंहासन की लालसा है तो जा जंगल में और जाकर के भगवान का भजन कर, तभी तो तुझे सिंहासन मिलेगा। और आजकल की माता होती ना तो डंडा कहती लइयो डंडा, मैं देखूंगी आपको। हाँ आधा रात तो भाई अधिकार मेरा भी तो है, कहती ना आजकल की होती तो, तभी तो मैं कह रही हूँ सुनीति जिसकी सुंदर का लाला ठीक ही तो कहा जा। ध्रुव जी महाराज कहते मैया जंगल में तो चला जाऊंगा, लेकिन याद रखना जब बड़ा होकर के आऊंगा ना तो एक दिन इस मैया से एक एक बात का बदला लूंगा। सो तुरंत मुंह पर हाथ रख दिया, नहीं बेटा अपने से बड़ों के बारे में कभी ऐसे नहीं बोलते, कभी दूसरे के अमंगल की कामना नहीं करते, समझाती है मैया। आज छोटे से ध्रुव जी महाराज और जंगल की ओर जाते, जब जंगल की ओर जाते हैं ध्यान देना भगवान भी परीक्षा लेता है। जब आप और हम भक्ति के मार्ग पर बढ़ते हैं ना तो भगवान भी परीक्षा लेकर देखता है कि ये पक्का है या कच्चा, ठोक पीट कर देखता है। आपने कई बार देखा है जब तरबूज चलते हैं, तरबूजों के दिनों में तरबूज देखते हैं ना तो ये ठोक पीट कर देखते हैं कच्चा तो नहीं है पक्का है, देखते हैं। ठीक इसी प्रकार से भगवान भी ठोक पीट कर देखता है कि ये मेरे लायक है या नहीं। जैसे ही आगे की ओर बड़े भक्ति के मार्ग पर भगवान ने देव ऋषि को भेज दिया। और ध्यान देना रामचरितमानस में स्पष्ट लिख दिया है कि कई माताएं होती है ना कहती है कि मेरे इतने पुत्र हैं, मेरे 7 हैं, किसी के 5 है, किसी का 1 है, तो कहेगी कि मैं पुत्रवती हूँ, मेरे 1 पुत्र है, मेरे 2 हैं। लेकिन रामचरितमानस में लिखा कि प्रत्येक माँ अपने आप को ये ना कहे कि मैं पुत्रवती हूँ, मैं नहीं कहती, रामचरितमानस कहती। और लिखा स्पष्ट कि पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती और पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्र रघुपत भगत जासो सोत होई, रघुपत भगत जासो। पुत्रवती जुवती जग सोई, वही मैया संसार में पुत्रवती कहलाने के योग्य है जिसका पुत्र मेरे श्री राम का, मेरे कन्हैया का चरणों का सेवक है। वही माँ अपने आप को कहे मैं पुत्रवती, मैं नहीं कहती, रामचरितमानस कहती। आज पुत्रवती माँ अपने पुत्र को भेजती है। जंगल में आगे बढ़ते तो देव ऋषि मिल जाते हैं। देव ऋषि बोले लाला इतनी छोटी सी उम्र में जंगल में कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी महाराज बोले भगवान को देखने। भगवान को जंगल में मिलते देख, अगर जंगल में जाएगा ना तो जंगल में बब्बर शेर रहता है, हाँ छोटा सा है, खा जाएगा तुझे पकड़ के। ध्रुव जी महाराज बोले प्रभु मेरी माँ एक बात कहती कि संसार में सब में परमात्मा का वास है। जब उस शेर में भगवान का वास है, आप में भगवान रहता है, मेरे में भगवान रहता है, तो भला फिर भगवान भगवान को क्यों खाएगा? देव ऋषि बोले घर पे रहता है तो 3 बार भोजन करता है, जंगल में जाएगा तो एक घूंट पानी भी नहीं मिलेगा तुझे, ऐसा कर वापस हो जाऊंगा। ध्रुव जी महाराज बोले कि प्रभु मेरी माँ एक बात कहा करती थी। बोले क्या? कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत
तब दूध दियो, और जब दांत दिए तो मुकुवन भी दे। जब दांत नहीं तब आपने देखा है बच्चा जन्म लेकर पृथ्वी पर नहीं आ पाता है, उससे पहले भगवान मैया के आंचल में दूध की व्यवस्था कर दे। जब दांत नहीं तब दूध दियो वाने, जब दांत दिए तो अग्नि की व्यवस्था भी। और बोले शांति, बोले वृंदावन में हरि लाल की जय, बोले कृष्ण कन्हैया की। वैसे सबसे ज्यादा विघ्न तो हम कर रहे हैं। अरे इधर बदलाव बुला के हमने, अरे इधर बदलाव ने बुला के यहाँ तो उठ के गए जहाँ बंधन आवे कोई बड़ा प्रभाव में ना कर। बोले वृंदावन में हरि लाल की। हाँ कहाँ बता रहे थे कथा? अच्छा पंडल में क्या है? पंडल कथा कहाँ दिख रही है? दिख रही तुमको कहीं? पंडल में कथा दिख रही है? पंडल में कथा है, दिख रही है आपको? दिख रही है? क्या होती है पांडा में कथा? बोले श्री वृंदावन में हरि लाल की जय, बोले राधे रानी सरकार की जय। अब देवऋषि ने सोचा कि ये तो पक्का लग रहा है, फिर पूछा भैया कम से कम कोई ना कोई गुरु तो बनाया होगा, क्योंकि किसी भी लाइन में जाने से पहले तो गुरु की आवश्यकता। तो गुरु बनाया आपने? ऐसा करो पहले गुरु बनाओ, क्योंकि रामचरितमानस कहती है कि गुरु बिनु भागो निध ताराही न कोई, गुरु बिनु भागो निध ताराही न कोई, और गुरु बिनु भागो निध ताराही न कोई। और जो विरांच शंकर सम होई, जो विरांच गुरु बिन भवन करई ना कोई, जो विरंच शंकर, चाहे वो ब्रह्मा चाहे विष्णु चाहे महेश, तो गुरु तो बनाना चाहिए। ध्रुव जी महाराज बड़े चालाक थे, बोले प्रभु अब मैं गुरु को कहाँ खोजूंगा, ऐसा करो ना आज से मैं तुम्हारा शिष्य और तुम मेरे गुरु बन जाओ। तो हृदय से लगा लिया बेटा तू तो पक्का है। और आज 12 अक्षर का मंत्र दिया और मंत्र देकर कहा जाओ इस मंत्र को लेकर के आप बैठ करके जाप करना, निश्चित रूप से आपको भगवान की प्राप्ति आएगा। मंत्र का जाप करके, और तेरी माला का ये मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेव। तेरी माला का ये मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेव। हो तेरी माला का ये मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेव। तेरी माला करे मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेव। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल जय हो। 12 अक्षर का मंत्र दिया और देने के बाद में आज ध्रुव जी महाराज
जाकर के नदी के किनारे भगवान का भजन किया। कुछ समय तक तो फल का आहार किया, फिर सूखे पत्ते ले लेते थे, उसके बाद में कुछ समय तक जल लिया। इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे तपस्या को करते गए। अंत में एक दिन ध्रुव जी महाराज ने क्या किया, श्वास रोक कर बैठ गए और वायु को स्थिर कर दिया। वायु रुक गई। जब वायु स्थिर हो गई तो देवताओं को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और सब देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए, प्रभु ये क्या हो रहा है? भगवान बोले चिंता मत करो, केवल 5 वर्ष का मेरा एक भक्त है, उसकी भक्ति का प्रताप। कहा प्रभु जाकर के जल्दी दर्शन दे दो, जो मांगता है वो दे दो, वरना हमारे तो प्राण निकल जाएंगे और आप नहीं जाओगे तो हम चले जाएंगे। आज भगवान नारायण प्रभु ध्रुव जी महाराज के सामने प्रकट हो जाते हैं और ध्रुव जी महाराज से कहते हैं भक्त मांगो तुमको क्या चाहिए। अब ध्रुव जी महाराज भगवान की ओर देखते हैं, भगवान नारायण, लेकिन कोई किसी से कुछ कहता नहीं, हंसते हैं बस, मुस्कुराते हैं। देखते जब ध्रुव जी महाराज भगवान को देखकर मुस्कुराए, भगवान ध्रुव जी महाराज, तो राजा परीक्षित को सुखदेव की कथा कह रहे थे ना, तो सुखदेव जी को हंसी आ गई। सुखदेव जी बोले परीक्षित को, सुखदेव जी को हंसी आई तो परीक्षित को भी आई। सुखदेव जी बोले परीक्षित तुम क्यों हंसे? हाँ बोले प्रभु मैं इसलिए हंसा कि मुझे ये लग रहा है कि ध्रुव जी महाराज का मांगने वालों की लिस्ट में नंबर आ गया तो मांगता नहीं, और हम जैसे व्यक्ति इंतजार करते कि कब मांगने वालों की लिस्ट में नंबर आए तो महाराज ना जाने क्या क्या मांग बैठे। बोली वृंदावन में हरि लाल की। वैसे बोलती तो बहुत जोर से हो तो, और जयकारे का नंबर आए तो हाँ, पीछे वाली कहेंगी जय और आगे वाली कहेंगी है, जयकारा ही लगाती है। बोली वृंदावन में हरि लाल की। हाँ अब लगा कि हाँ ये 51 रुपए श्री हरिओम शर्मा जी आचार्य जी, 50 रुपए श्री वेदराम मुंशी जी, 21 रुपए श्री ओमकार वाली जी, 50 रुपए श्री सीताराम कश्यप, 20 रुपए श्री नेत्राम कश्यप, 20 रुपए श्री भीमसेन मस्ताना, 20 रुपए श्री गुड्डू ठाकुर, 20 रुपए श्री मोहरपाल, 20 रुपए लल्लू सिंह ग्राम कोबरी जिला संभल, 21 रुपए श्री मान सिंह मिस्त्री, 20 रुपए श्री अरविंद गुर्जर, 101 रुपए श्री सोनू कश्यप, 10 रुपए श्री शिवचरण, 20 रुपए श्री बल्लू, 20 रुपए मुन्नी देवी, 10 रुपए सोहरन, 21 रुपए श्री ब्रजलाल, 50 रुपए श्री रघुवर दयाल। सभी भक्तों ने भगवान की कथा का दान दिया है। भगवान के भंडार भरे 20 रुपए अरुण कश्यप, 20 रुपए अरुण कश्यप। सभी भक्तों ने भगवान की कथा का दान दिया है। भगवान के भंडार भरे वृंदावन में हरि लाल की। तो परीक्षित को हंसी आई, बोले मांगने वालों की लिस्ट में हमारा तो नंबर ही नहीं आता। अच्छा एक बार बताओ, भगवान से मांगना चाहिए? मांगना चाहिए। आप भगवान से नहीं मांगोगे तो किससे मांगो? देखिए भगवान से मत मांगो, किसको मांगो? भगवान को मांगो। भगवान से मांगोगे तो उतना ही मिलेगा जितना मांगोगे, और जब भगवान को मांग लोगे तो महाराज किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी। हाँ इसीलिए तो लिखा कि राम को मांग ले
प्यारे राम को मांग ले मेरे प्यारे, जिंदगी का गुजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, जिंदगी का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे। अच्छा आपने बात सुनी है, ओम जय जगदीश हरे हैं, तो उसमें एक अंतरा आता है राम सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन। लेकिन हम जैसे विद्वान पैदा हुए हैं ना पृथ्वी पे, तो हमने लगा दिया है धन दौलत घर आवे कष्ट मिटे। अरे तुमने देखा कितने कितने करोड़पति है वो सुखी से रहते हैं, बताओ पैसे की कमी है, वहां लिखा सुख संपत्ति घर, लेकिन हमारी बुद्धि काम नहीं करती। हम क्या कहते हैं धन दौलत घर आवे है, किसी का धन से शरीर का कष्ट मिटा। अंतर इतना है कि हम उस अर्थ को समझ नहीं पाते। ध्यान देना, सुख संपत्ति घर आवे, सुख माने मेरे नारायण प्रभु, संपत्ति माने लक्ष्मी, तो नारायण और लक्ष्मी का मेरे घर आवागमन होगा महाराज, तो कष्ट तो ऑटोमेटिक ही खत्म। लेकिन हम कहते धन दौलत घर आवे, भगवान बाढ़ में जाए धन दौलत तो इसलिए राम को मांगिए, राम से मत मांगिए, समझ गए? हाँ, जब राम जी आ जाएंगे तो महाराज किसी बात की कमी नहीं होगी। बोले श्री वृंदावन में हरि लाल की। आज ध्रुव जी महाराज को भगवान ने गानों से कपोलों से संग लगाया, जितना भी वेद शास्त्रों का ज्ञान था सब ध्रुव जी महाराज में समाहित हो गया। और आज ध्रुव जी महाराज की इच्छा थी, ध्रुव जी महाराज ने कुछ मांगा नहीं,